डियर लर्नर्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ थ्योरम्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.4 और इन थ्योरम्स में था कि जब भी आप किसी रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो q के लिए कौन से फैक्टर हैं जो उसे टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हमने q की प्रॉपर्टीज देखी थी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। ये हमने देखा था थ्योरम 1.7 में। आज हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.4 में। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 विद क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि आपको जो रियल में जो आप डिवाइड करते हैं वो डिवीजन की प्रोसेस है वो नहीं करनी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको बताना है बिना लॉन्ग डिवीजन किए कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो हमने थ्योरम्स की थी थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 हमने लास्ट वीडियो में की थी, तो उन्हीं के बेस पे हम ये बताएंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो आपको क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर है इसके आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालने हैं। तो 3125 and find out the factors by factorization method। तो आपने जब इसको फैक्टराइज किया, ठीक है, तो आपको क्या पता लगा 3125 इज इक्वल्स टू 5 पावर 5। ठीक है, एंड यहाँ से आपको पता चला तो आप क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 क्या थी कि अगर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n अगर इस फॉर्म में है तो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। So 3125 is equals to 5 raised to power 5. So by theorem 1.5 it is terminating decimal number, terminating decimal number। सेकेंड पार्ट देखते हैं। जब का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में है 17/8। सो यू नो 8 इज इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट है 17/8 and you know 8 is equals to 2 raised to power 3. So it is terminating decimal expansion। आपको यहाँ पे इस टाइप से सारे क्वेश्चंस करने हैं। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज 64 डिवाइड बाई 455। तब क्या करेंगे, 455 का फैक्टर करते हुए। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है 15/1600। आप सभी फैक्टर ना करें, इसको क्या करें आप 15/16 इंटू 100। तो दिस इज 15/2 रेज टू पावर। देखिए यहाँ पे 2 रेज टू पावर, ये 4 पावर आ गई यहाँ पे और यहाँ पे पावर 2 है और 5 की पावर भी यहाँ कितनी है 2। तो 2 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 2। आप फैक्टराइजेशन यूज करें या फिर आप इस टाइप से करते हुए कर ले, बट आपको ये वैल्यू आपकी सही होनी चाहिए और तब आप लिख दीजिए कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
उसके बाद है आपका फिफ्थ पार्ट 29/343। तो आप यहाँ से आपको बहुत कुछ अलग से करने की बजाय आप यहाँ सीधा नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो इट इज 2 और 5 से इसमें अलग फैक्टर डेफिनेटली है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स पार्ट 23/2⁵, 5⁵2। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। सेवंथ पार्ट है 129 डिवाइड बाई 2⁵2, 5⁵7 एंड 7⁵5। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें 7⁵5 एक ऐसा फैक्टर आ गया जो बाई थ्योरम 1.6 कैसा हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 6/15 पार्ट नंबर 8। 6/15 क्या है? 6/5 into 3. So this is non-terminating. Next है ninth part 35/50. So this is 35 divided by 5 power 2 into 2⁵1. So this is terminating. Next is 77 divided by 210. So this is 77 डिवाइड बाय, देखिए इसमें से आप ना जब इस टाइप से आए तो आप इसको अपने माइंड में ही क्या करें, 21 into 10, तो 10 तो क्या हो गया 2 into 5 और 21 7 into 3 या 3 into 7, so 3 into 7 into 2 into 5, तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट थी उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उन्हीं में से जो रेशनल नंबर्स कैसे हैं टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनका हमें एक्सपेंशन लिखना है। तो कुछ एग्जांपल मैं करके दिखा रही हूँ, कुछ आपके लिए होमवर्क है। जैसे फर्स्ट था 13 डिवाइड बाई 3125, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या किया था, पहले 3125 का फैक्टराइजेशन किया था एंड इट केम्स टू 13 बाई 5⁵5 एंड 2⁵ क्या था? 0 था। तो आप क्या करेंगे, 2⁵5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, एक तो सीधा तरीका आप डिवाइड करें, बहुत लंबा हो सकता है, हैक्टिक प्रोसेस हो सकता है। आप क्या करें 13 into 32 एंड डिवाइड बाई, भी कितना हो गया 5 into 2 क्या होता है 5 into 2 10 होता है, और ये कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10⁵5। तो आप ये मल्टीप्लाई करें, 13 into 32 is 416 एंड डिवाइड बाई 10⁵5। तो इसका मतलब ये क्या होगा 614,000.0, 0.00416 ये होगा। ये 10⁵5 का मतलब पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो 416 के आगे आप 20 ऐड कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो आप सिमिलरली जो आपका ये फैक्टराइजेशन जो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुके होंगे, इस फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए आपको उसे 10 की फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद जो आपका आंसर है वो आ जाएगा इजीली। सो दिस इज योर आंसर। इस टाइप से आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। जब का थर्ड क्वेश्चन उसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, सो यू हैव टू टेल वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अगर वो रेशनल है तो उन्हें p/q की फॉर्म में लिखना है, ओनली इफ रेशनल, ठीक
ठीक है, तो रेशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे q के फैक्टर्स के बारे में भी आपको फिर बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर गिवन है। तो ये नंबर क्या है, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट। या तो टर्मिनेट हो या फिर रिपीट हो तो वो नंबर कैसा होता है, रेशनल होता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है ये 9 डेसिमल प्लेसेस पे, तो आपको क्या बताना है, सॉल्यूशन क्या कहेंगे, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है, तो उसमें से आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाते हुए और जितने डेसिमल के लिए आपने पॉइंट हटाया है उतनी आप क्या करेंगे, 10 नीचे लेके आएंगे, सो 10⁻⁹ अब आपको क्या बताना है, p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, बट 10⁻⁹ जो है उसे आप क्या नहीं कह सकते, इंटीजर। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 9 को रिमूव करके आप इस पे पूरा नंबर लिखें। अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यही है, तो ये नंबर वैलिड है। जरूरी नहीं कि आप इसे और ज्यादा इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करें, आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया। अब q के बारे में आपको बताना है, तो q हैव फैक्टर्स इन द फॉर्म 2⁻m एंड 5⁻n। ये m और n ही जरूरी नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, आप इसे a या b लिख देंगे तब भी गलत नहीं है। जो मेन थिंग इज दैट ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को आप अपना मनचाहा नाम दे सकते हैं, आपको a भी पसंद हो सकता है, आपको p q पसंद हो या x y पसंद हो, जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में है 0.1201200012000120000 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे ये लगे हुए हैं 3 डॉट, 3 डॉट का मतलब है सो ऑन। तो ये कैसा है, क्या ये टर्मिनेट हुआ, नहीं, तो ये रिपीट हुआ, वो भी नहीं, तो कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर कैसा हुआ, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है पावर। तो उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे सॉल्व करिए। सबसे पहले तो ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नंबर कैसा हुआ, रैशनल हुआ। अब अगर ये नंबर रैशनल है तो आपको इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। क्योंकि ये नंबर क्या है, रैशनल है, तो आपको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो आपको जो एक तरीका बताया था, क्या करेंगे, इसे एक वेरिएबल का नाम देंगे, a b c या फिर जो भी आप नाम देना चाहें। तो कॉमनली हम x यूज करते हैं, तो बिना कंफ्यूजन के हम इसको x से डिनोट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो x इज इक्वल्स टू 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुई है, तो आप क्या करेंगे, 10⁻⁹ x इज इक्वल्स टू 43.1 2 3 4 5 6
7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और उसमें से आप 1 रुपए कम कर दें, फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ही है ये, ठीक है। कब तक? क्योंकि इनफाइनाइट तक ये क्या हुआ है, रिपीट होता जा रहा है। तो हमने इसको इधर ले लिया, तब भी पॉइंट के बाद वाला जो मैटर है वो कम नहीं हुआ है, ठीक है। ये बढ़ गया, ये इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, पॉइंट के बाद जो यहाँ है वही यहाँ है, समझे इस बात को? सो दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसमें आप क्या करेंगे फिर, 10⁻⁹x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से आप 43 को 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, इसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बार नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे फिर से 1 2 3 एंड सो ऑन और 1 2 3 एंड सो ऑन, और बार रिमूव करके आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 6 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4। पॉइंट के बाद का जो नंबर था वो नंबर क्या हो गया, ये नंबर इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बच गया, अब यहाँ पे x को अगर आप कॉमन ले लें तो ये क्या बचा, 10⁻⁹ माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब ये जो 10⁻⁹ माइनस 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर डिवाइड में लेके आएंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और डिवाइड में क्या होगा, अगर 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 999, यानी कि जितने डिजिट है उससे एक कम होते हुए उतने 9 लिखेंगे आप। तो ये क्या है, ये है 10⁻⁹। अगर -1 किया तो क्या करेंगे, ये सॉरी इधर से 9 9 9 9 9 9 9 एंड 9, तो यही आंसर आएगा। सो आप क्या करेंगे, डिवाइड में 9 9 9 9 9 9 9 8 टाइम्स जो है आपने ये लिख दिया। सो ये p/q की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। दिस इज p एंड दिस इज q। अब p/q की फॉर्म में लिखने के बाद आपको q के बारे में बताना है, सो यू कैन राइट द डिनोमिनेटर और x, ठीक है। देखिए x ही हमने लिया था ये नंबर और x की ही ये वैल्यू आई है, तो हमारा जो p/q की फॉर्म है वो यही है। सो डिनोमिनेटर और q is not in the form 2⁻m and 5⁻n। ये पूरा क्या हो गया आपका आंसर।